हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इजी सेंटेंसेस जो आप इजीली उसे समझ पाओगे, किस तरीके से समझ सकते हो और किस तरीके से आप खुद ऐसे सेंटेंसेस आप ज़रूरत पड़ने पे आप खुद बना सकते हो। और ये इतने इजी सेंटेंसेस है कि आपको हमेशा ज़रूरत लगने वाली है, हमेशा आप बोलने वाले हो इन सारे सेंटेंसेस को। ओके। और बहुत ही ईजी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दिस और दिस इज़ या दैट इज़, ये सारी चीज़ें हमने अपने पुराने वीडियोस में, पहले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट के वीडियोस में, तो लास्ट के वीडियोस में हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे फिफ्थ है, तो आप देखे होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का जो पेजेस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, वो नहीं देखा है अगर आपने तो वो ज़रूर देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें और भी ईजी लगने लगेंगी किस तरीके से, यानी कि सेंटेंस फॉर्मिंग, अगर हम बोले कि स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं और कैसे आप खुद भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, फिर उसमें एंड, इफ़, बिकॉज, तो ये सारी वर्ड्स यूज़ कर करके आप इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है और लॉन्ग कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आर्टिकल्स यानी एन, दिस, दैट, ये सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। और जैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं पहले, तो वो भी मैंने आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, सो आप ज़रूर पहले वो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ कमला। यहाँ पे आप किसी का भी नाम बता सकते हो। ओके, दिस ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। दिस का मतलब, इज़ का मतलब, और कमला नाम है। सो दिस इज़ कमला, यह कमला है। किसी का नाम ले सकते हो। दिस इज़ कमला, दिस इज़ सीमा, दिस इज़ रीमा, दिस इज़ पेन, दिस इज़ बुक। ओके, सो आप इस तरीके से बोल सकते हो, यह कमला है। सो पहले हम इसी का हिंदी में बोलते हैं, तो यह कमला है या पेन है। सो पहले क्या बोलेंगे, यह का स्पेलिंग बोलेंगे, फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। हमेशा अगर सिंगुलर है, एक नाम है, तो उसके साथ में इज़ आएगा, और कमला नाम है। शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है। कभी भी हम जब फीमेल के लिए यूज़ करते हैं तो शी यानी वह, इज़ यानी मैंने आपको बताया है, अ यानी एक, गर्ल यानी लड़की, गर्ल यानी लड़की, सबको पता है ये गर्ल बॉयज़। सो शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। जब मुझे हिंदी में बोलना है वह एक लड़की है, वह कमला है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज़ कमला, शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ 6 years ओल्ड, शी इज़ 6 years ओल्ड, वह है 6 years, 6 का मतलब आपको पता है 6, 6 years यानी साल या वर्ष, वर्ष। और ओल्ड लगाते हैं हम इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश का एक रूल होता है। जब हम एज बताते हैं तो हम ये बताते हैं किसी को भी, जैसे मुझे बोलना हुआ कि आई एम 20 years ओल्ड, ही इज़ 24 years ओल्ड, ओके, ही इज़ 5 years ओल्ड। तो ये साथ में बताना होता है। पहले आप जितना ईयर है वो बोलोगे, जितना मतलब कि जितना नंबर है वो बोलोगे, फिर ईयर्स, फिर ओल्ड। और यहाँ पे ईयर्स ही लगाना है, ईयर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि 6 7 उसके आगे तो वो ईयर्स ओल्ड ही आएगा, हमेशा ईयर्स बोलना है। शी इज़ 6 years ओल्ड, वह 6 साल की है। ठीक है, वह 6 साल की है। ओके, वह 6 साल की है। शी इज़ इन क्लास 1, शी इज़ इन क्लास 1, जैसे मुझे बोलना हुआ आई एम इन क्लास 2, आई एम इन क्लास 2। अगर आई लिखना हुआ तो एम आ जाएगा, मेरे बोलने का मतलब ये है। आप बच्चे को अगर सिखा रहे हो, अपने आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उन्हें ऐसे बता सकते हो कि आपको कैसे बोलना है। ओके, बच्चा कैसे बोलेगा, आई एम 6 years ओल्ड, ये क्या हो जाएगा, शी की जगह पे आई हो जाएगा, और ये इज़ जो है उसकी जगह पे एम हो जाएगा। मैं हूँ 6 years ओल्ड। अगर वह बोल रहे हैं तब भी ऐसे, ही इज़ 6 years ओल्ड, ही इज़ 6 years ओल्ड। शी बोल रहे हैं तो शी इज़ 6 years ओल्ड। ओके, शी इज़ इन क्लास 1, वह है। अब हर जगह पे हम शी ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वह लड़की है में, क्लास कक्षा 1 में, कक्षा 1, वह कक्षा 1 में है या वह कक्षा 1 में पढ़ती है। इस तरीके से इंग्लिश में तो हम नॉर्मली ऐसे ही बोल देंगे, शी इज़ क्लास 1, और कई तरीके से बोल सकते हैं। ओके,
ऐसे बोलते हैं कई सारे लोग, आई स्टडीज इन क्लास 1, ओके, आई स्टडीज इन क्लास 1। शी गोज़ टू स्कूल इन अ बस, वह जाती है, गोज़ आया ना, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह गो, और ईएस लग गया तो यानी ये, इसको हम ऐसे समझेंगे, जाती है टू स्कूल, स्कूल इन बस, में, अ बस यानी एक बस या बस नॉर्मली। शी गोज़ टू स्कूल इन अ बस, सो वह जाती है स्कूल इन अ बस, बस में, वह बस में स्कूल जाती है। ओके, यहाँ पे अगर ही आया या कमला ही आया, ठीक है, यानी किसी का नाम, ही शी, तो आएगा गोज़, यानी वर्ब में एस आई एस ऐड हो जाएगा, फिर उसका स्कूल, यानी कि ये वर्ब था, वर्ब में एस आई एस जोड़ा, फिर स्कूल इन अ बस। अगर यहाँ पे होता आई, अगर मैं अपनी बात करती, आई गो टू, तब ये ई एस नहीं होता, ये जो ई एस है ना वो हट जाता, तो क्या होता, आई गो टू स्कूल इन अ बस। तो अगर मैं बोलूँ तो आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल दो लोगों के नाम आए अगर, तो कभी भी वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा, कभी भी वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा, हमेशा फिर वो कैसे हो जाएगा, गो ही रहेगा सिर्फ, आई गो टू स्कूल इन अ बस, ठीक है, ऐसे। ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, तो इसका रूल है ये कि ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वर्ब में, यानी जो मेन वर्ब है उसमें एस ए आई एस ऐड होगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ एस ए आई एस ऐड नहीं होगा। कब होगा ये, मतलब कि जब ये ऐसा रहेगा, ही शी इट एंड सिंगुलर। ओके, दिस इज़ मोहन, सेम आया, दिस इज़ मोहन, आप खुद से बताओ क्या हो जाएगा इसका मतलब, यह मोहन है। ही इज़ कमलाज ब्रदर, कमला आया, अपस्ट्रॉफी एस आया, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी एस, यानी वह है, इसका है, कमला का भाई। आपको बोलना हुआ तो ऐसे ही बोलोगे आप भी, ब्रदर यानी भाई। ओके, ही इज़ कमलाज ब्रदर, ये इसलिए बोला कमलाज, तो कमलाज ये वाला मत लिख लेना, नहीं तो ये प्लूरल ऐसे होता है, ये अपस्ट्रॉफी एस है, यानी वह कमला का भाई है, ये का के की के सेंस में यूज़ होता है, वह कमला का भाई है। ही इज़ 2 years ओल्ड, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ही, ऐसे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ऐसे करके बताया था, ही इज़, ये वाला, ही इज़ 6 years ओल्ड, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो आ गया, ही इज़ 2 years ओल्ड, सेम आया। ही इज़ वेरी स्मॉल, वह है बहुत छोटा, बहुत छोटा है अभी, मैं इसे बाद में अलग सेंटेंसेस भी बताती हूँ, कि पहले जितना उतना बताती हूँ। ही इज़ वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटा है। ही का मतलब पता है, ही का मतलब वह बताया मैंने, इसका मतलब है। ओके, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह नहीं, गो टू का हो गया जाता है, स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि ही इज़ वेरी स्मॉल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गोज़ आता है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन जैसे ही हेल्पिंग, वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में हम देखते थे एस आई ई एस लगता था, जैसे ही नॉट आ गया, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया या इंटरोगेटिव हो गया, सो फिर क्या हो जाएगा, हम नॉट लगाने से पहले डज नॉट लगाएंगे, और ही के साथ में फिर वर्ब में ई एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था, मैंने बोला था ही शी के साथ में वर्ब में एस ए आई एस जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़ा, क्यों, क्योंकि नॉट आ गया और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डज नॉट। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे ही नेगेटिव हो जाए सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफरेंट का अगर नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव यानी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वर्ब में यानी क्रिया में एस ए आई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हम वर्ब में एस ए आई एस नहीं जोड़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे कंपेयर कीजिए, शी गोज़ टू स्कूल इन अ बस, तो ही शी इट के साथ मैंने बोला था एस ए आई एस लगेगा वर्ब में, लेकिन जैसे ही आ जाएगा डज या डू, सो यहाँ पे फिर गो आ जाएगा, यानी कि गोज़ नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, डज किसके किसके साथ में आएगा, ये जो डज है वो किसके किसके साथ में लगाएंगे, तो मैं हर बार समझाती हूँ ये कि ही शी इट, ओके,
एंड सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में क्या आएगा, डज आएगा। और आई, यू, वी, दे, प्लूरल, इनके साथ में क्या आएगा, डू आएगा। कब, जब नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है, या इंट्रोगेटिव रहेगा यानी क्वेश्चन वाला, या नॉट आ गया, नेवर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। ओके, सो ये देखो, ये मैं आपको यहीं समझाने वाली थी बट यहाँ पे आता ये, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं समझाया था। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, बनता वही है, जाता है, ता है, ती है, वह स्कूल बस में जाती है, ता है, ती है, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे डज़ नॉट आ गया तो यहाँ पे गो आ गया, यहाँ पे कोई भी नो या फिर इंट्रोगेटिव नहीं था, तो यहाँ पे यस था इसमें। दिस इज़ मिस्टर राकेश शर्मा, ये मिस्टर राकेश शर्मा है। इसके जैसा ही है, दिस इज़ कमला, दिस इज़ मोहन, वैसे ही है। दिस इज़ मिस्टर राकेश शर्मा, ही इज़ कमलाज फादर। जैसे यहाँ पे आया ही इज़ कमलाज ब्रदर, वह कमला के भाई हैं, वैसे ही यहाँ पे आया ही इज़ कमलाज फादर, फादर यानी पिता या पापा, सो वह कमला के पापा हैं। यही है ना सेंटेंस, आप खुद से समझिए ये, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं लिख रही हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है या वह डॉक्टर है नॉर्मली। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वह जाते हैं, वापस देखिए यहाँ पे वर्ब में ऐसे आया, ठीक है, वह हॉस्पिटल जाते हैं, ताहत ही आया यानी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस। और प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का रूल क्या कहता है, ही शी इट के साथ में ऐसे आई एस आएगा वर्ब में, ठीक है। सो ही वर्क्स, वह काम करते हैं, वर्क्स का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, काम करते हैं में एक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल ही होगा, तो वे हॉस्पिटल में काम करते हैं या वे एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। ही गोज़ टू हिज हॉस्पिटल इन हिज कार, यही आया। ही गोज़ टू स्कूल इन अ बस, सेम है। ही गोज़ टू हिज हॉस्पिटल इन हिज कार, तो वह अपने हॉस्पिटल जाते हैं, ही आया इसीलिए अपने के लिए हिज यूज़ हुआ। ओके, अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे अपने के लिए हर आता, अगर यहाँ पे आए होता तो अपने के लिए माय आता। मैं अपने हॉस्पिटल अपने बस से, अपने कार से जाती हूँ, ये भी अपने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और कार का मतलब पता है। ही गोज़ टू हिज हॉस्पिटल इन हिज कार, यही वाला आया। शी गोज़ टू, तो वह जाती है, यहाँ पे हो गया वह जाता है अपने हॉस्पिटल इन हिज कार, अपने कार में, तो वे अपने हॉस्पिटल अपने कार में जाते हैं। ही गोज़ टू, वे जाते हैं, हिज हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल, इन हिज कार अपने कार में, सो वह अपने कार में अपने हॉस्पिटल में जाते हैं। दिस इज़ मिसेस मधु शर्मा, यह मिसेस मधु शर्मा है। मिसेस कब यूज़ होता है, जब शादीशुदा रहती हैं। मिस्टर कब यूज़ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ मिस्टर राकेश शर्मा, शादी हो जाती है तो मिसेस यानी श्रीमती, अगर हम हिंदी में देखें मधु शर्मा, दिस इज मधु, मिसेस मधु शर्मा, यह यह श्रीमती मधु शर्मा है। शी इज़ कमलाज मदर, सेम आया। ही इज़ कमलाज फादर, ही इज़ कमलाज ब्रदर, यहाँ पे क्या है, शी इज़ कमलाज मदर, वह कमला की माँ है। शी इज़ स्लिम, स्लिम यानी पतली, एंड फेयर, फेयर यानी गोरी, एंड और इज यानी है, शी का मतलब को पता ही है। शी इज़ स्लिम एंड फेयर, वह पतली और गोरी है। शी इज़ अ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ यानी घरेलू महिला, घर के काम करने वाली औरत को क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ, जो घर पे ही रहती है यानी कहीं पे काम करने नहीं जाती है। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वह एक हाउस वाइफ है। शी स्टेज एट होम, शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो वह है हाउस वाइफ यानी घरेलू महिला, वह घरेलू महिला है। वह स्टेज यानी रहती हैं, एट होम, एट होम यानी घर पर, तो वह घर पर रहती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको वापस से समझाती हूँ कि देखिए ये पूरा का पूरा प्रेजेंट में ही है, ठीक है, पूरा पूरा प्रेजेंट में है। हमने देखा प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस जब सिंपल प्रेजेंट रहता है, सिंपल प्रेजेंट रहता है, ओके। तो हम देखते हैं कि वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। सब्जेक्ट अगर ही शी इट है, सिंगुलर है सब्जेक्ट अगर, तो वर्ब में एस आई एस ऐड होता है। और अगर सब्जेक्ट रहता है
आई वी यू दे, तो उसमें वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, मैंने यहाँ पे समझाया था। और जैसे ही सेंटेंस में आ गया वह नहीं जाता है, वह नहीं करता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं खाता पीता है, सो हम क्या करेंगे, ही शी इट के साथ में लगाएंगे डज, ही शी इट सिंगुलर के साथ में लगाएंगे डज, ओके। और अगर नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तब हम लगाएंगे डज। और आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, अगर हम दो लोगों की बात करते हैं, ओके, अगर दो लोगों की बात करते हैं राम एंड श्याम, ठीक है, स्कूल नहीं जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और यही मैंने बोला कि वह स्कूल नहीं जाती है, सो जैसे यहाँ पे था, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही आया, डज आया, नॉट गो टू स्कूल, मुझे बोलना हुआ आई कि मैं नहीं जाती हूँ, सो आई, तो मैंने बताया था ना, आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ में डू आएगा, डू नॉट, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, आई डोंट या डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन पूछिए, और इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग वर्ड यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, ताकि प्रैक्टिस हो। बहुत इजी था, और इसके पहले के और भी इजी हैं, वो आप देखेंगे तो और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो यहाँ पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, जैसे कि मुझे कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश बोल सके, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, बोलने वाले बताइए, तो आप चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो स्पीकिंग पे भी हैं, ओके।